मित्रों 17वीं बीपीएससी के लिए एक नोटिस बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि आने वाली 17वीं बीपीएससी 17 नवंबर को ना होकर बल्कि 13 दिसंबर की तारीख को होने वाली है। यानी आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ा है। पर ये आपके लिए जितना अच्छा है उतना बुरा भी है, क्योंकि आयोग तो अपनी तैयारी कर रहा है, पर क्या आप तैयार हैं? देखिए, कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करके चलना होगा। उनमें सबसे पहली चीज़ है कि आपको इस वक्त मटेरियल माइनिंग नहीं करनी है। मटेरियल माइनिंग मतलब मैंने ए का भी बुक ले रखा है, बी का भी ले रखा है, अभी फिर मैं सी का भी ले रहा हूँ और मैं सी का बुक ले रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि अरे डी तो मेरा छूट रहा है। ये मटेरियल माइनिंग वाले काम आपको अभी बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस में ले जाएंगे, और आप फिर इन गलतियों को करने के बाद ये श्योर कर लेंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है नो और लेस रिवीजन। देखिए, इस वक्त बच्चे क्या कर रहे हैं कि अगर उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं, उन्होंने मटेरियल को भी बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है, बट वो रिविजन्स नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक ही बार पढ़ के वो एग्ज़ाम में जाएं और उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, जो ऐसा होने वाला है नहीं। तीसरा जो पॉइंट है वो है अनप्लान्ड स्टडी। आपके पास मटेरियल भी है, आपने रिवीजन भी किया है, पर आपने कुछ भी प्लानिंग के साथ नहीं किया है। आप कभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो कभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कभी आपको फिजिक्स से डर लग रहा है, कभी आपको हिस्ट्री की याद आ रही है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं तो ये एक अनप्लान्ड स्टडी मेथड होता है और यह आपको पैनिक करता है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आप पैनिक होंगे, आपको लगेगा मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरा तो कोई भी पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि आप पढ़ तो सब रहे हैं, पर आपकी प्लानिंग इतनी ख़राब है कि आप पढ़े हुए चीज़ों को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको संभाल के अपने दिमाग में नहीं रख पा रहे हैं। चौथा और सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पॉइंट ब्रेक। अब पॉइंट ब्रेक क्यों? क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपने मटेरियल भी सही चूज़ किया, रिवीजन भी किया, प्लान्ड स्टडी भी कर ली, सब कुछ ठीक से किया, पर आप ब्रेक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। अब ब्रेक लेने से मेरा मतलब क्या है कि आपने संडे पढ़ा, आपने मंडे पढ़ा, फिर दिवाली आ गई और आपने छठ दिवाली मनाने के बाद फिर किसी दिन फ्राइडे को पढ़ लिया। आपको ये ब्रेक इतना बड़ा लॉस देगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए ये पॉइंट ब्रेक वाली स्थिति से बाहर निकलिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। आप 2 आवर्स ही पढ़िए, पर आप हैबिचुअल रहिए कि मुझे ये डेली करना है। अगर आप इसको डेली हैबिट नहीं बनाएंगे तो इस बात को याद रखिए मित्रों, आपको बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है। और जो कि अभी 2000 प्लस सीट्स हैं, अभी 2000 प्लस सीट्स हैं, अभी तो मुर्दे भी बाहर निकल के एग्ज़ाम देंगे। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि ये ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर जिनको मौका मिलेगा वो आ जाएंगे बीपीएससी की तरफ। इसीलिए आप अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लें कि आप इस एग्ज़ाम में उन सब से आगे अपने को पाएँ, वरना लॉस तो जानते ही हैं कितना बड़ा होने वाला है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो शायद आपको इस मामले में हेल्प कर पाएगा कि आपको क्या नहीं करना है। एग्ज़ाम निकट है, अपने आप को तैयार कर लीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। धन्यवाद।